हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th इंग्लिश की पोम नंबर 5 ट्रीज़। सो इस पोएम में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ट्रीज़ किस चीज़ के काम आते हैं और बच्चे ट्रीज़ को कितना पसंद करते हैं, और इवन जो ग्रोन अप्स हैं, बड़े लोग हैं, वो भी ट्रीज़ को बहुत पसंद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोम। ट्रीज आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रंस। ट्रीज बर्ड्स के लिए भी होती है। ट्रीज बर्ड्स के लिए क्यों होती है? क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज पे अपना नेस्ट बनाती हैं। ट्रीज आर फॉर चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस के लिए भी होती है। अब चिल्ड्रंस के क्या काम आते हैं? ट्रीज ट्रीज आर टू मेक ट्री हाउसेज इन। अब ट्रीज किस लिए काम आते हैं बच्चों के? ताकि वो अपना ट्री हाउस बना सके। जो ट्री पे हम घर बनाते हैं खेलने के लिए, उसको हम बोलते हैं ट्री हाउस। ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन। और ट्रीज किसके काम आती है? स्विंग मतलब झूला, झूला झूलने के काम भी आते हैं ट्रीज। ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू। और ट्रीज जो है वो किसके काम आते हैं? विंड्स को ब्लो थ्रू करने के लिए, मतलब जो लीव्स और ब्रांचेस होती है ट्रीज के ऊपर, उसमें से जो विंड है वो निकल सके, उसके भी ट्रीज काम आते हैं। ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सीक। और ट्रीज किस लिए काम आते हैं? हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेलने के भी काम आते हैं। उसमें बच्चे जो हैं ट्रीज के पीछे जाके छुप जाते हैं। ट्रीज आर टू हैव टी पार्टीज अंडर। और ट्रीज ग्रोन अप्स के लिए, जो मैं कह रही थी ग्रोन अप्स के लिए काम आते हैं, वो इस तरह से आते हैं कि वो अपनी टी पार्टीज इंजॉय करते हैं ट्रीज के अंडर। ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन। और ट्रीज किसके काम आते हैं? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो जो हमारी काइट्स होती हैं वो ट्रीज की ब्रांचेस में या फिर लीव्स में जाके अटक जाती है, तो ट्रीज इस चीज़ के भी काम आता है। और किस काम में आते हैं ट्रीज? ट्रीज समर्स में काम आते हैं। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें कूल शेड देने के लिए ट्रीज काम आते हैं, छाया देने के लिए। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर। ट्रीज हमारे विंटर में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि सन नहीं आता है तो ट्रीज का शेड भी नहीं बनता है। ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स। अब ट्रीज पे क्या होता है? ट्रीज पे एप्पल्स भी ग्रो होते हैं, सेब ग्रो होते हैं, एंड पियर्स, पियर्स मतलब नाशपाती भी जो है ट्रीज पे ग्रो होते हैं। ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल्ड टिम्बर। अब ट्रीज किस चीज़ के काम आते हैं? जब ट्रीज को हम काट देते हैं तो वो टिम्बर बन जाते हैं। टिम्बर से हम क्या होता है? फर्नीचर बनाते हैं और घर बनाने के भी काम आते हैं। तो ट्रीज हमें इस तरह भी काम आते हैं। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट। अब जब मदर्स जो हैं ट्रीज को देखती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती हैं वाह व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट, जब उनके बच्चे जो हैं अपनी ड्राइंग में या फिर अपनी पिक्चर्स में लैंडस्केप में ट्रीज को बनाते हैं। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। अब फादर ट्रीज के बारे में क्या बोलते हैं कि व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। फॉल का मतलब जब ऑटम सीजन होता है, विंटर का, तब जो लीव्स है वो ड्राई होके नीचे गिर जाती है, तो फादर कहते हैं कि बहुत सारी जो लीव्स हैं वो हमें रैक करनी पड़ेगी। रैक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि गार्डन में यूज़ करते हैं उठाने के लिए, या फिर लीव्स जो पत्तियां हैं उसको इकट्ठा करने के लिए। सो ये थी आपकी पोएम। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। सो ऐसे कौन से गेम्स है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिसमें ट्रीज भी यूज़ होते हैं और ट्रीज भी पार्टिसिपेट करते हैं? सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ट्रीज आर यूज्ड इन गेम्स लाइक स्विंग and hide and seek. They are used in many human activities. Some of them are making houses, getting shade or fire. We get our fruits and timber from the trees. The painters like to draw and paint a scenery of trees. तो trees बहुत सारे games में यूज़ की जाती है, जैसे कि हमने पोम में पढ़ा कि हाइड एंड सीक खेलने के लिए, छुपन छुपाई खेलने के लिए और झूला झूलने के लिए भी ट्रीज काम में आते हैं। ट्रीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी काम आते हैं, जैसे कि घर बनाने में या फिर ह्यूमंस को मतलब छाँव देने में और आग देने में, फायर देने में। और हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं ट्रीज से, टिम्बर भी मिलता है, लकड़ी भी मिलता है ट्रीज से। और जो पेंटर्स होते हैं वो, उनको बहुत अच्छा लगता है ड्रॉ करना, पेंट करना सीनरी ट्रीज की। Now the next question is question number second, part first. Trees are to make no shade in winters. What does this mean? Contrast this line with the line immediately before it.
सो जो ट्रीज़ होते हैं वो नो शेड मतलब विंटर्स में है, वो हमें शेड नहीं देते हैं, छाँव नहीं देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या है और इसको हमें कॉन्ट्रास्ट करना है इससे जो ऊपर वाली लाइन थी जो कि थी ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर्स। तो इसका आंसर है इट मीन्स दैट देयर आर ऑल्सो दोज ट्रीज दैट गिव नो शेड एंड सो इट्स अ प्लेजर टू बी विद दैम ड्यूरिंग विंटर्स। तो इसका मतलब है कि कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं जो आपको छाँव नहीं, और ये एक तरह का प्लेजर है उनके साथ रहने का ड्यूरिंग विंटर्स, जो ट्रीज शेड नहीं देते। सेकेंड पार्ट इसका ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन और पियर्स। डू यू एग्री दैट वन पर्पज ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट्स ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस? सो जो ये सेकंड पार्ट है उसमें बताया गया है ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो, क्या ट्रीज बस एप्पल्स ग्रो करने के लिए या फिर पियर्स ग्रो करने के लिए ये है क्या, बस इसका ये एक ही मेन जो है पर्पस होता है ट्रीज का। और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस, या फिर आप इस लाइन को फनी मानते हो? तो इसका आंसर है यस, इट इज़ इंडीड ट्रू दैट वन इम्पॉर्टेंट पर्पज ऑफ अ ट्री इज़ टू हैव फ्रूट्स ऑन इट। सो या ये बात ट्रू है कि जो इम्पॉर्टेंट पर्पज है ट्रीज का वो है हैव फ्रूट्स ऑन इट। Thus this line is not humorous. So this is it. I hope कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो. If you did, then do like, share and subscribe to my channel. And I'll meet you in the next video with another interesting chapter. Thank you.